शिलापट पर जो उस वक्त के समय लिखे थे उसको मिटाने की भी कोशिश की गई थी। ये बातों का जिक्र भी उसी दौरान देखने को मिला था जब सर्वे की उससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें जिक्र था। राघवेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, बताइए, इंतजार बहुत बड़ा है कि आखिर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्या माने कितनी देर में फैसला आएगा? चलिए राघवेंद्र, आपसे हम जुड़ने की दोबारा से कोशिश करेंगे। विष्णु शंकर जैन जी, मैं आपसे यही समझना चाहती हूं, क्योंकि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि हिंदू स्ट्रक्चर की बात आप कर रहे हैं जो सर्वे के दौरान मिला था, लेकिन सबसे अहम इसलिए है क्योंकि उसके पहले कोई खुदाई नहीं की गई थी। वो बहुत सारे प्रमाण मिले थे जो इस ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन ये कहूं कि जो फैसला है इन मायनों में बहुत अहम होगा कि खुदाई का आदेश मिलता है या नहीं। देखिए, आप इस बात को जरा अप्रिशिएट करिए। जो लोग जब भी खुदाई की बात होती है तो वो एक मजाक उड़ाते हैं कि कहाँ कहाँ आप खुदाई करवाएंगे। यहाँ पे आप जो भी अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इस तथाकथित मस्जिद के ठीक सटी हुई अहिल्याबाई होलकर की बनाई हुई मंदिर है जहाँ पे हम लोग आज पूजा पाठ कर रहे हैं, जो सांकेतिक ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इस तथाकथित परिसर में हम लोग जो 3 सेंट्रल डोम है और मेन जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे डिगिंग की मांग कर रहे हैं, जिससे स्ट्रक्चर को पहली बात कोई क्षति नहीं पहुंचने वाली है। और मैं आपको जरा इतिहास में पीछे ले जाना चाहता हूं। अगर आप इस बात को जरा एग्जामिन करेंगे कि राम मंदिर के दौरान भी ऐसी डिगिंग की, ऐसी खुदाई की बात की गई थी, तब बोला गया था कि डिगिंग खुदाई नहीं होने देंगे। और अभी जब राम मंदिर का जजमेंट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर 2019 को जब राम मंदिर का पूरा निर्माण करने के लिए फर्दर एक्सकेवेशन किया जा रहा था लार्सन एंड टर्बो द्वारा, तो वहां पे बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह, खंबे, पिलर्स, मूर्तियां, ये सारी चीजें इस खुदाई में मिली। तो खुदाई होना बहुत जरूरी है और यहाँ पे हम उस खुदाई की बात कर रहे हैं जिससे किसी भी स्ट्रक्चर को डैमेज ना हो, स्ट्रक्चर को क्षति ना पहुंचे। बिना क्षति पहुंचाए हुए ऐसी खुदाई संभव है, ये बात एएसआई स्वयं मानती है। तो मेरे हिसाब से ये डिगिंग का प्रोसेस होना चाहिए। और डिगिंग का प्रोसेस होने के बाद जो एक पक्ष ये मानता है कि वहां पे 100 फुट का स्वयंभू आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग आज भी मौजूद है, जो मिट्टी से भरा हुआ है, जो जीपीआर सर्वे में नहीं आ पाया था। बिल्कुल विष्णु जी, जैसा आप कह रहे हैं, और एक बार ग्राउंड का भी रुख कर लेते हैं। हम दोबारा आपसे बातचीत करेंगे, चर्चा लगातार जारी है। राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, याचिकाकर्ताओं से आप बातचीत अभी कर रहे थे, जाहिर तौर पर उम्मीदें उनकी भी बहुत ज्यादा है और उम्मीद इस पक्ष को लेकर है कि फैसला उन्हीं के पक्ष में आने वाला है, क्योंकि एएसआई रिपोर्ट को भी कहीं ना कहीं इस फैसले में कंसीडर किया जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, अभी अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन को भी सुना जा रहा था। उन्होंने कहा कि जब सर्वे हुआ था तो बहुत सारी गाइडलाइन के साथ सर्वे हुआ था, बहुत सारी चीज अब भी रह गई। जैसे इन्होंने जिक्र किया कि एक कुएं को चारों तरफ से रूंधा गया है, कई ऐसी जगह है जहां पर मिट्टी पाटी गई है, और खुद जहां पर फवारा की बात हो रही है वो हिंदू समाज उसको आदि विश्वेश्वर भोले बाबा कहता है। साथ ही जो नंदी बैठे हैं वो सामने जो व्यास जी का तहखाना है उसको भी पूरी तरह से पैक किया गया है। इन सब चीजों की जानने की आवश्यकता है और ये तभी होगा जब सर्वे का आदेश आएगा और पूरी तरह से सर्वे होगा, साइंटिफिक सर्वे, जहां पर कोई गाइडलाइन ना हो। यानी कितनी उसकी गहराई है, कितनी उसकी प्राचीनता है, कब से है, क्या स्थिति है वहां पर, अगर ये सब कुछ सामने आएगा तब जाकर दूध को दूध, पानी पानी अपने आप होगा। वैसे जो सर्वे हुआ है, सर्वे में बहुत सारी चीज पहले ही निकल कर आ चुकी है कि वहां पर राघवेंद्र, अगर ये जैसा ये उम्मीद जताई जा रही है हिंदू पक्ष की ओर से, चूंकि सबूत बहुत सारे दिए गए हैं उस सर्वे रिपोर्ट के जरिए जिसमें हिंदू मंदिर होने की बात निकलकर सामने आती है, बहुत सारे चिन्ह भी हैं, लेकिन ये कहूं कि इसी कड़ी में बहुत बड़ी जीत होगी अगर पक्ष में फैसला आता है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ही कह रहा है कि इस तरह के सर्वे की कोई जरूरत ही नहीं है, तो अनावश्यक है। बिल्कुल, वो तो देखिए नहीं चाहेंगे कि उस पर सुनवाई आगे चले या अलग अलग मुकदमों चले, लेकिन हिंदू समाज पूरी तरह से फैसला चाहता है और चाहता है कि इस पर आर्डर हो, क्योंकि ये सच्चाई हिंदू समाज मान के चल रहा है। तमाम तथ्यों के द्वारा, तमाम जो लेखनी है और तमाम जो शास्त्रों में बात है, तमाम तरह के जो प्रमाण भी आए हैं, इन सब चीज़ों पर आया है। अब देखिए हमारे साथ यहाँ पर जो खुद पैरोकार हैं सोहन जी, बताएंगे सोहन जी क्या चाहते हैं आप, अब क्या उम्मीद है आप? देखिए, पूरा उम्मीद है, हमारे ज्योतिर्लिंग है, हमारे विश्वेश्वर महादेव वहाँ विराजमान है, तीनों गुम्बद के नीचे हम चाहते हैं कि वहाँ जो है सर्वे का आदेश मिले। और वजू खाना जब प्राप्त शिवलिंग है, सारी साक्ष्य अधिवक्ता कमीशन के दौरान पाए गए, सारे सब हो गए, एएसआई के द्वारा हो गए कि यह हिंदू मंदिर है। और इसमें फिर कुछ ऐसे जैसे 8 खाने हैं बचे हुए, वजू खाना प्राप्त शिवलिंग है, तीनों गुम्बद के नीचे
हमारा ज्योतिर्लिंग विराजमान है उनका भी सर्वे हो, ताकि यह स्पष्ट पता चले। कुछ मिनटों की दूरी पे हैं आप, वादिनी हैं आप, लंबा संघर्ष कर रही हैं, आपके ही लड़ाई पर सर्वे भी हुआ था, क्या उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है, क्योंकि सच्चाई सबके सामने आएगी और दूध का दूध को पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग चाह रहे हैं जो वजू खाना है उसका भी सर्वे तुरंत होना चाहिए। हाँ, तुरंत। एक अंदर कुएं की भी बात आ रही, उसको पैक किया, आप तो देखी थी जब 90 दिन सर्वे चला था। जी बिल्कुल, हम लोगों ने सब कुछ देखा था। हम लोग उस समय चुप लगा दिया गया जाता था कि आप लोग कुछ नहीं कहेंगी, मगर सच्चाई अब खुल करके सबके सामने आना चाहिए कि वो मंदिर है और ये लोग महाजिद लगा के बैठे हैं। बिल्कुल, देखिए राघवेंद्र, उम्मीदें बहुत है वहां पर। जो वाराणसी के लोग हैं, वाराणसी की जो महिलाएं खासतौर पे पहले आवाज उन्होंने उठाई थी, वो एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ इंतजार कर रही है उस फैसले का। विष्णु शंकर जैन जी, मैं आपसे यही समझना चाहती हूं कि दर्शकों को हमें बताना जरूरी है कि सर्वे हुआ, लेकिन सर्वे के दौरान खुदाई की इजाजत नहीं थी। उस कड़ी में खुदाई की इजाजत मिले, इसके लिए याचिका लगाई गई थी। कितना जरूरी है कि खुदाई हो, क्योंकि अभी हम सोहन लाल जी को भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे तीनों गुंबदों के नीचे खुदाई होना बहुत जरूरी है अगर सच को और ज्यादा पुख्ता करना है तो। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको लीगल पर्सपेक्टिव में समझना बहुत ज़रूरी है। 21 जुलाई 2023 को ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने यहाँ पे खुदाई के आदेश दिए थे, और अगर आपको याद होगा तो एएसआई की जो 40 मेंबर की टीम थी वो 24 जुलाई को सुबह 7 बजे सारे खुदाई के सामग्री के साथ वहाँ पहुँच गई थी खुदाई करने के लिए। उसी समय अंजुमन इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को इसमें 2 दिन की रोक लगा दी थी। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में 25, 26 और 27 जुलाई को 3 दिन इसकी हियरिंग हुई और 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, जिसमें सर्वे पे तो उन्होंने परमिशन दी कि हाँ सर्वे होना चाहिए, पर जो खुदाई की बात थी उस पे एएसआई से एफिडेविट लेने के बाद वहां पे खुदाई करने से उस पे मना कर दिया गया, रोक लगा दी गई कि नॉन इन्वेजिव मेथड से आप सर्वे नहीं करेंगे। यही बात जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात को अपहोल्ड किया कि नॉन इन्वेजिव मेथड से सर्वे होगा और आप इसमें कोई भी खुदाई या इन्वेजिव मेथड्स यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उस सर्वे का जो स्कोप था, जो एएसआई ने कंडक्ट किया था, उसमें काफी हद तक जो जीपीआर मेथड्स हैं, जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, उसका उपयोग करके सर्वे किया गया था। पर जहां जहां खुदाई की आवश्यकता थी वहां पे एएसआई खुदाई नहीं कर पाया था। इसीलिए मैं आपके सामने बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 4 ऐसे चेंबर्स है जहां पे मिट्टी भरी हुई है, जहां पे उसको देखना बहुत जरूरी है, दीवार हटा के, आर्टिफिशियल वॉल हटा के, कि वहां पे क्या साइंस और सिंबल्स मिल रहे हैं। कुआं पाया गया जीपीआर सर्वे में, क्योंकि ज्ञान व्यापी बोल रहे हैं हम, व्यापी मतलब कुआं व्यापी पाया गया है इस जीपीआर के सर्वे में, पर वहां पे हम अंदर नहीं जा पाए क्योंकि वहां पे ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट का। इसीलिए ये मांग की गई है कि यहाँ पे इन्वेजिव मेथड से जहां पे हम खुदाई कर सके, एएसआई को छूट मिले कि वो इस परिसर में अंदर जाके खुदाई करके सर्वे कर सके। ऐसी मांग हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट में वाराणसी की है। बिल्कुल, और आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आचार्य, जिस तरीके से विष्णु शंकर जी कह रहे हैं कि वो तमाम सबूत सामने आए थे जो तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, चाहे वो पश्चिमी दीवार की बात करें, व्यास जी के तहखाने की बात करें, और जैसा कुएं की बात सामने आ रही है, इन सबूतों के बाद ही और ज्यादा उम्मीद बढ़ी कि अब इसकी खुदाई होनी चाहिए। तो आखिरकार मुस्लिम पक्ष को समस्या क्यों आ रही है इस बात में? खुदाई होने दे, जो सत्य है वो सामने आने दे, इसको छुपाने की या फिर मामले को डिरेल करने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए, वास्तविक तौर पे एक बात समझिए कि सर्वे पहले माननीय न्यायालय ने सर्वे करने के लिए कहा, सर्वे कराया गया, सर्वे के अंदर सारे तथ्य सामने आए और सारे तथ्य जिस प्रकार के आने चाहिए कोई संशय नहीं था। उसके बाद अब आगे सर्वे को और प्रॉपर करने के लिए, प्रॉपर एविडेंस क्रिएट करने के लिए खुदाई भी करके देख सकते हैं। अगर मुस्लिम पक्ष को कोई संशय है तो संशय का निवारण वैज्ञानिक पद्धति से निकल सकता है ना, लेकिन उनको संशय नहीं है। उनको पता है कि जितनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होगी सत्य सामने आ जाएगा, चोरी पकड़ी जाएगी, चोर कौन है सामने दिखाई दे रहा है, और मुस्लिम पक्ष इससे भाग रहा है। वास्तविक तौर पर टाइम डिलेइंग टैक्टिक्स है। उनको ये लगता है कि इस देश में सरकारें बदल जाएंगी, सरकारें किसी न किसी प्रकार से कुछ और आ जाए, कहीं से कोई सपोर्ट मिल जाए। इस देश में जो डिले करने की पिछले 70 सालों से टेक्निक चलती रही है कि सत्य को सामने स्वीकार ही नहीं। कई सवाल हैं कि क्या पूजा का हक मिलेगा, मंदिर निर्माण को लेकर क्या परमिशन मिलती है, सभी की नजर इस पर बनी हुई है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।